सभी को नमस्कार। आज के हमारे वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि एडवांस्ड मोड में एक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। अगर आप पहली बार स्टॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो जब आप इस प्लस बटन को क्लिक करते हैं, यानी मेन स्क्रीन से आकर इस प्लस बटन को क्लिक करते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसमें पूछा जाएगा कि एडवांस्ड मोड में क्रिएट करना है या फास्ट मोड में क्रिएट करना है। आप जो भी एक्शन चुनेंगे उसके बाद जब भी आप प्लस बटन क्लिक करेंगे वही मोड डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर अगली बार आपको मोड बदलना है तो इस प्लस बटन को लॉन्ग प्रेस करें तो ये अपने आप यानी उसके लिए ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। उदाहरण के लिए अभी मैं प्लस बटन क्लिक करता हूँ, एडवांस्ड मोड में जाता हूँ। तो अब एडवांस्ड मोड में हम स्टॉक्स की डिटेल्स कैसे भरते हैं इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इस डेमो वीडियो के लिए हमने क्या यूज़ किया है, मान लीजिए शर्ट्स लिया है। इसमें भी शर्ट्स को एडवांस्ड तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ आकर मैं शर्ट्स डाल देता हूँ। तो इस शर्ट्स के लिए कैटेगरी शर्ट्स पहले से ही चुनी गई है, लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ से आसानी से बदल सकते हैं। ओके, अगला देखें तो बिलिंग नेम, हमें बिल में जो नाम प्रिंट करना है वो यहाँ डाल सकते हैं। फिर अगला है जीएसटी टाइप, यहाँ जो प्राइस हम दे रहे हैं उसमें जीएसटी शामिल भी हो सकता है या एक्सक्लूडेड भी हो सकता है। मतलब उदाहरण के लिए मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए मैं समझाता हूँ। उदाहरण के लिए अगर 500 रुपये आपके प्रोडक्ट की कीमत है, अगर आप इंक्लूड ऑप्शन चुनकर जीएसटी देते हैं तो कस्टमर बिल बनाते समय सिर्फ वही फाइनल अमाउंट ही पे करेंगे, वही अमाउंट बिल में दिखेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्लूड चुनते हैं और यहाँ उसके चार्जेस देते हैं, प्रतिशत में देते हैं, तो मान लीजिए 500 रुपये हैं और 5% कुल 10% हो गया, तो 50 रुपये कस्टमर को पे करना होगा। उसमें से 50 रुपये जीएसटी के रूप में होगा। अब हम आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तय करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है स्टॉक का HSN कोड एंटर करना। अब शर्ट्स के लिए HSN कोड क्या होता है, देखिए मैं यहाँ 6109 डाल रहा हूँ। इसके बाद आप अपना बचा हुआ स्टॉक यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ दी गई जीएसटी से संबंधित जितनी भी जानकारी है ये सब पूरी तरह वैकल्पिक है। यहाँ कुछ भी अनिवार्य रूप से भरना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए डिटेल्स हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल ही है। अगला है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन बस आपके लिए एक नोट्स की तरह सेव करना है। इस स्टॉक के लिए आप इसे डाल सकते हैं। अगर आप किसी और ऐप या फिर बायर वेबसाइट पर देखेंगे तो ये डिस्प्ले होगा। उदाहरण के लिए आपने कोई प्रोडक्ट रखा है तो वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, या फिर अगर आप उसके बारे में कोई डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अब इस डिस्क्रिप्शन में देखें ये किस मटेरियल का है, कॉटन है या कुछ और, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वॉश करना है, वह जानकारी यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम दे सकते हैं। क्योंकि हम शेयर सेंट्रल स्टॉक कर रहे हैं, अगला है एक कोड। ये कोड ऑप्शन किस लिए है, जब बिल बनाते हैं तो सर्च करने में ये आसान रहेगा। अब बहुत सारी दुकानों में आपने नंबर मशीन देखी होगी, जैसे रेस्टोरेंट्स में बिल बनाते समय यह ज़्यादा देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए चपाती के लिए 1 नंबर, डोसे के लिए 2 नंबर, इस तरह से मल्टीपल नंबर रखे जाते हैं। अब छोटी छोटी कपड़ों की दुकानों में भी कुछ लोग नंबर से ही हैंडल करते हैं। वह बहुत पुराना मॉडल है और अब उस तरह के फैमिली बिजनेस या फीचर्स के लिए हमने ये ऑप्शन दिया है। मान लीजिए हमने यहाँ संख्या 100 डाल दिया है, तो जब बिल बनाते हैं अगर हम कोड एंटर करें तो ये सीधे यहाँ पर डिस्प्ले में दिख जाएगा। इसके लिए ये विशेष ऑप्शन है, इसमें मैं बस संख्या 100 डाल रहा हूँ। उस शॉर्टकट को हम अपनी इमेज में भी जोड़ सकते हैं, वहाँ डिस्प्ले में दिखाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेगा। बिलिंग को अधिक सरल और आसान बनाने के लिए मैं यहाँ कलर शर्ट्स डाल रहा हूँ। इसमें कैरेक्टर लिमिटेड रहेगा, मैं बस कलर्स या कलर एस ही डाल रहा हूँ। अगली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कोई खास रंग रखना है तो आप रख सकते हैं, या फिर अगर आपको डायनामिक चाहिए, यानी हर बार जब ये स्क्रीन बिलिंग में आए तो अपने आप कोई रंग चुनकर आ जाए, तो आप ये डायनामिक एक्शन दे सकते हैं। और फिर अब अगर हम आखिर में देखें तो मान लीजिए कोई ग्राहक ये शर्ट खरीद कर ले जाता है और बाद में उसे रिटर्न करने आता है, तो हमारी दुकान में उदाहरण के लिए 1 हफ्ते के समय तक हम रिटर्न स्वीकार कर सकते हैं, या फिर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना खुद का रिटर्न टेम्पलेट भी बना सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो डाले हैं कि रिटर्न टेम्पलेट कैसे बनाना है, वो देखकर आप समझ लीजिए। अगली बात आती है डीलर की। इस डीलर को भी हम सिस्टम में बना सकते हैं, यानी किस डीलर से हमने ये प्रोडक्ट खरीदा है वह डीलर सप्लाई। आपके पास कई सप्लायर्स हो सकते हैं। बिजनेस के लिए आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं वह किससे खरीद रहे हैं उसे हम यहाँ मैप कर सकते हैं। अगला है इमेजेस, इसमें मैं शर्ट की इमेज लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इस शर्ट के लिए इमेजेस अटैच कर दिए हैं। जब मैं ये शर्ट की इमेज अपलोड करता हूँ तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। आप तभी इमेज सेट करें जब आपके पास इंटरनेट हो, अगर नहीं है तो जब समय मिले तब आप इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने उस आइटम के सारे डिटेल्स दे दिए हैं। अगला है रेट कार्ड। रेट कार्ड क्या है? ये एक वेरिएंट ही है, जैसे एक ही प्रोडक्ट में कई वेरिएंट्स आते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आपने एक शर्ट ली है तो उस शर्ट में 11 रंग होंगे, 11 रंगों के लिए 11 अलग अलग रेट होंगे। एक ही रंग में कई साइज़ होंगे, उस एक साइज़ के लिए भी 11 रेट होंगे। तो जब हमें इसके बारे में डिटेल में देना है तब क्या एक ही फास्ट मोड में सारी इनपुट देना बेहतर नहीं होगा? इसी के लिए हमने एडवांस्ड मोड लाया है। अब अगर आप इस स्टॉक्स यानी शर्ट के रेट्स को देखें तो मैं मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए ब्लू बड़े लार्ज साइज़ में दे रहा हूँ, इसका सेलिंग प्राइस देखेंगे तो सिर्फ 650 रुपये दे रहा हूँ। तो ये ट्रैक क्लियरेंस है ना? ये ट्रैक क्लियरेंस क्यों है? क्योंकि आपके पास बहुत सारा स्टॉक आ गया है, उसे आपको बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 1000 क्वांटिटी थोक यानी होलसेल के भाव में खरीदी है और आप कस्टमर को एक एक करके पक्का बिल बनाकर बेच रहे हैं। तब अब इसमें कितना स्टॉक है ये देखने के लिए आपको गोडाउन में जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ऐप में बिल बनाते हैं तभी चेक कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है। अगर आप किसी आइटम के लिए इसे इनेबल करना चाहते हैं तो जब आप क्रिएट करते हैं तभी इनेबल कर लेना चाहिए। अगली बार जब आप आएंगे तो ये अपने आप इनेबल नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप स्टार्ट अवेलेबल क्वांटिटी को सही से मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, इसे ऑन कर दीजिए। अगर हम ये क्वांटिटी नहीं देते हैं यानी कोई क्वांटिटी नहीं डालते हैं तो इसे एक क्वांटिटी ही माना जाएगा। तो जब आप दूसरी क्वांटिटी डालेंगे तो बिल प्लेस नहीं होगा। इसलिए जब आप ये डालते हैं तो ध्यान से इसे ऑन करिए। अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आपके पास जितना स्टॉक है उतना स्टॉक आप दे सकते हैं या जितना स्टॉक आपने परचेज़ किया है उसकी जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसमें एक 400 शर्ट्स का बात करें तो मैंने परचेज़ किया है, उसका ओवरऑल अमाउंट देखें तो एक अमाउंट 50,000 है, मैंने पेमेंट कर दिया है। यानी कुल 400 शर्ट्स के लिए 50,000 मैंने पे किया है। तो इस 50,000 को पे करने से मेरा परचेज रेट एक शर्ट के लिए 125 में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा मार्जिन देखें तो 420% यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ये जो MRP है वह हम दे सकते हैं। तो MRP देते समय हमें सावधान रहना चाहिए। जब हम बिल बनाते हैं तो आप रेट यानी बिल बनाते समय उसे बदल सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं। यह MRP से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो सिस्टम आपको बिल बनाने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए MRP में अभी 715 रुपये रख रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ 715 देता हूँ तो बिल बनाते समय मैं 750 तक उस अमाउंट को यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको बिल अमाउंट कितना है ये पता नहीं है तो ये बहुत सिंपल है। आप बस एक शर्ट कितने में खरीद रहे हैं उस रेट को यहाँ एंटर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपने जितना पे किया है वो यहाँ पूरा दिख जाएगा, ठीक है? तो ये एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। अगर आप क्वांटिटी एडजस्ट करते हैं तो यहाँ आपने जितना पे किया है वो भी बदल जाएगा। इसी तरह अगर आप परचेज रेट एडजस्ट करते हैं तो यहाँ भी आपने जितना पे किया है वो बदल जाएगा। तो अगर आप परसेंटेज को मैनेज करना चाहते हैं यानी परचेज रेट ज़रूरी नहीं है, मार्जिन परसेंट ही ज़रूरी है और आपको सिर्फ उतना ही बिजनेस करना है, तो मान लीजिए आप फिक्स्ड रुपये में खरीदारी कर रहे हैं, मुझे कम से कम 120 या 125% मार्जिन चाहिए। ऐसे में सेलिंग प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए आपका मार्जिन और आपको मिलने वाला प्रॉफिट कम नहीं होगा अगर आप परसेंटेज चुनते हैं। कुछ बिजनेस में देखा जाए तो वे लोग अमाउंट के हिसाब से ही देते हैं, ठीक है? इसलिए हमने दोनों विकल्प रखे हैं। अगर आप प्रतिशत का उपयोग करते हैं तो आप अपना मार्जिन प्रतिशत दर्ज करें तो आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? अगर आप अमाउंट देते हैं तो आपकी परचेज रेट के आधार पर आपको कितना मार्जिन, कितने प्रतिशत प्रॉफिट मिल रहा है वह यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? अब अगर परचेज रेट देखें तो मैंने यहाँ 5 दिया है और अगर मैं 6 में नहीं बेचता तो मेरा लगभग 20% मार्जिन होता है। तो यहाँ भी अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ये ऑनलाइन डिस्प्ले होगा ताकि कस्टमर्स हमारे स्टोर में ऑन ऑर्डर कर सकें। आपका माल वायराइट पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये जो GST डिटेल्स है इसका मतलब ये है कि आपने जो परचेज़ किया है ना? अगर वह GST इनवॉइस है तो उस इनवॉइस नंबर को हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से उस GST इनवॉइस नंबर को यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। अगला वह SAGST हो या CGST या GST, उस ऑप्शन को हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जिस सप्लायर से आपने ख़रीदा है अगर आपने उस सप्लायर का कॉन्टैक्ट इसमें सेव करके रखा है तो वह यहाँ डिस्प्ले होगा। उस सप्लायर को आप चुनकर उन्हीं से ख़रीदा हुआ माल इसमें मैप कर सकते हैं। तो सप्लायर हो या कस्टमर, जब आप उनका कॉन्टैक्ट डालते हैं तो आपको अपना शहर भी यहाँ एंटर करना होगा, ठीक है? मैंने उस डीलर को चुन लिया है। अब अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। तो ब्लू कलर में लार्ज साइज़ की शर्ट, उसकी कीमत 500 रुपये है, एक पीस का रेट, और मुझे उसमें 100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं इसे 600 में बेच रहा हूँ। ये एक वेरिएंट है। इस तरह के मल्टीपल वेरिएंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बस मैं फिर से दिखाता हूँ। ब्लू मीडियम साइज़, यहाँ देखेंगे तो 575। ये एक फ़ाइन पीस है जिसे मैं ख़रीद रहा हूँ। मेरा मार्जिन देखें तो सिर्फ 120, 5% आना चाहिए।
खरीद रेट 1450 है, तो उसी गणना के आधार पर मैंने यहाँ सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है और इसे सेव कर लिया है। ऐसा करने पर यहाँ स्क्रीन पर सब कुछ साफ डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से आप अलग अलग मल्टीपल कलर्स के लिए भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे लिए ये ट्रैक क्लियरेंस ऑफ में है, ऐसे में मुझे ये होलसेल डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं है। इसे ये परचेज रेट भी देना ज़रूरी नहीं है। परचेज रेट देने से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है वह डिस्प्ले होगा। अगर हम ये नहीं देते और सेव कर देते हैं तो वहाँ कुछ भी सेव नहीं होगा, यानी वह प्रॉफिट डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने मल्टीपल वेरिएंट्स यहाँ क्रिएट किए हैं, इन्हें हम सेव कर सकते हैं। अगला है इमेजेस। ये इमेजेस किस लिए हैं? आपके बायर या बायर वेबसाइट पर डिस्प्ले होने के लिए। हम एक आइटम के लिए मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो सब कुछ रिव्यू करते हैं, ये सब करने के बाद सेव कर देते हैं। तो ये शर्ट्स नाम पहले से मौजूद होने के कारण मुझे सेव नहीं हुआ। यहाँ मैं कलर शर्ट्स दे रहा हूँ, अब ये सेव हो गया है। अब देखिए यह कलर शर्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से डिस्प्ले में अगर आपने आइटम्स ऐड कर दिए हैं तो ये एडवांस मॉडल है। तो ये 100 जो है, अगर आपने मेरा कोड दिया था तो सर्च करने पर वह कोड यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर मैं 100 टाइप करता हूँ तो वह आइटम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने ये ऑप्शन रखा है। तो यही है कि आप एडवांस मोड में आकर एक स्टॉक कैसे ऐड करते हैं। फिर इसमें एडिट करना हो तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल वैरायटी शेयर करनी है तो ऐड न्यू पर क्लिक करें। अब मैं रेट में स्मॉल साइज शर्ट ऐड कर रहा हूँ। मेरी सेलिंग प्राइस आ गई, परचेज रेट आ गया, मैं इसे 300 रुपये में खरीद रहा हूँ। मेरा मार्जिन 130 है, प्रतिशत में 5% रख रहा हूँ। कुल मात्रा जो मैंने खरीदी है वो 600 पीस है। तो ऑटोमेटिकली मेरा बिल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ट्रैक से कर लिया है। मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कितने स्टॉक्स हैं। अब मैंने आइटम्स ऐड कर लिए हैं। अब मैं बिल बना रहा हूँ। ऐसा करते समय बस क्लिक करता हूँ। यहाँ आकर जब मैं बिल पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो वह मेरे कार्ट में ऐड हो जाता है। ओके, जब मैं बिल बना रहा हूँ तब मैं इसे चेक कर सकता हूँ। कैश या जीपे से पेमेंट करना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं बिल प्लेस करता हूँ तो मेरे पास एक बिल सेव हो जाता है। ये वही बिल है जो मैंने अभी बनाया है। ओके, अब देखिए मैं इस ब्लू मीडियम को लॉन्ग प्रेस करता हूँ। मुझे सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस ही डिस्प्ले हो रहे हैं। जब मैं इस लार्ज को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे अवेलेबल क्वांटिटी 199 दिख रही है। ये 200 थी, लेकिन अभी एक बिल बनाने के बाद 199 हो गई है, यानी अवेलेबल स्टॉक है। तो इस तरह जब आप बिल बनाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। तो ये फीचर्स, ये जीएसटी फीचर्स, ये सब कुछ हम एक्सेस करना है तो हमें स्टॉक को एडवांस मोड में ही क्रिएट करना होगा। जीएसटी में एक बिल बनाकर दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ देखिए मैंने एक्सक्लूड ऑप्शन दिया है तो एडिशनल जीएसटी अमाउंट ऐड हो गया है और यहाँ अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए मैंने इसे दे दिया। यानी 2167 रुपये और 50 पैसे पर जब जीएसटी जोड़ दिए जाते हैं तो अतिरिक्त वह राशि उसमें सम्मिलित हो जाती है। मतलब लगभग 217 रुपये और जुड़ जाते हैं। तो वह ऐड होने के बाद कुल मिलाकर आपको 2384 रुपये और 25 पैसे इस स्क्रीन पर यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो आप एडवांस मॉडल ऐड करने की वजह से ही आपको जीएसटी ऑप्शन वर्क करता है, नहीं तो आपको जीएसटी ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जीएसटी प्रतिशत, तो यही है एडवांस मॉडल में ऐड करने की जानकारी। धन्यवाद।